सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के अंदर। जैसे कि आप सभी जानते हैं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो है हमारी सीरीज चल रही है और इसके अंदर जो है हम कितने टॉपिक कर चुके हैं, 11 टॉपिक जो है इसके अंदर हम कर चुके हैं। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर जो है टॉपिक हम कितने कर चुके हैं, 11 टॉपिक हम यहाँ पर कवर कर चुके हैं। और आज हम जो है 12वां टॉपिक करने वाले हैं और 12वें टॉपिक का नाम क्या हो जाएगा, वैदिक काल हो जाएगा। ठीक है, वैदिक काल का टॉपिक हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमने थ्योरी सेक्शन जो है कंप्लीट किया था। आज हम जो है वैदिक काल से संबंधित जो है एमसीक्यू देखने वाले हैं। ठीक है, टॉप 30 एमसीक्यू जो है आज हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो सीरीज को सभी बच्चे देखेंगे, चाहे वो एचएसएससी की तैयारी कर रहे हो, हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहे हो, एवरीथिंग जो है बच्चे इस वीडियो सीरीज को जरूर देखेंगे। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के जो है वीडियो को शुरू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला गया है, गायत्री मंत्र किस ग्रंथ में मिलता है। तो गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है हमें किस में मिलता है, तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक बार पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, हम ब्लू वाला कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई जो गायत्री मंत्र है इसका उल्लेख हमें किस ग्रंथ में मिलता है, तो ऋग्वेद में जो है हमें गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। बाकी आपको पता है रामायण की जो रचना है किसने की थी, रामायण को लिखने का जो कार्य है वो वाल्मीकि जी ने किया था। भगवत गीता को लिखने का कार्य वेद व्यास जी ने किया था और मनुस्मृति को किसने लिखा है, मनु महाराज के द्वारा जो है मनुस्मृति को लिखा गया है। ठीक है, आई होप यहां तक सारी जानकारी क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला गया है ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी, यानी कि जो ऋग्वेद ग्रंथ है ना, इसको किस भाषा में जो है मूल रूप से लिखा गया था। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ब्राह्मी लिपि में जो है मूल रूप से ऋग्वेद की जो है रचना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है। तो यजुर्वेद की जो संहिता है वो कौन सा शुक्ल हो जाएगा, वाजस्नेयी जो है ये शुक्ल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। तो वाजस्नेयी जो शुक्ल है ये यजुर्वेद की संहिता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वेद में हुआ है। ठीक है, तो गोत्र शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम कहां पर हुआ है, तो ये ऋग्वेद में हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, गोत्र शब्द, गोत्र क्या होता है आप सभी जानते हैं ना, जैसे कि मेरा गोत्र क्या है, मेरा गोत्र जो है भारद्वाज हो जाएगा। ठीक है, भारद्वाज हो जाएगा। ऐसे ही जो है आपका भी गोत्र होगा। ठीक है, ये सरनेम की बात नहीं कर रहा है, गोत्र की जो है ये बात कर रहा है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया ऋग्वेद में सर्वाधिक मंत्र किस देवता को समर्पित है। तो ऋग्वेद में सर्वाधिक मंत्र जो है ये अग्नि देवता को समर्पित हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया, तो 6 में बोला गया है कौन सा वेद सबसे प्राचीन माना जाता है। तो सबसे प्राचीन जो वेद है वो कौन सा माना जाता है, ऋग्वेद माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम को समर्पित है। तो पूर्ण रूप से जो है सोम को समर्पित जो मंडल है वो कौन सा हो जाएगा, नवा मंडल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक है, ऋग्वेद का जो नौवा मंडल है ना ये पूर्ण रूप से जो है सोम को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया किस वेद से हमें यज्ञ संबंधी विधियों का जो है पता चलता है। मतलब कि किस वेद से हमें यह पता चलता है कि भाई यज्ञ संबंधी यानी कि जो विधियां होती थी वो जो है होती थी, ऋग्वेद से, सामवेद से, यजुर्वेद से या फिर अथर्ववेद से। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो है राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहां पर करेक्ट हो जाएगा, यानी कि यजुर्वेद से हमें जो है किसके बारे में पता चलता है, यज्ञ संबंधी जो विधियां है ना इनके बारे में जो है पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 9 पर। 9 में क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से किस वेद में हमें जादू टोना जो है
का वर्णन मिलता है। तो आप सभी जानते हैं भाई जादू टोना जो है सभी ये जो जादू टोना होता है ना सबसे ज़्यादा हमारे कहाँ पर होता है, तो ये कोलकाता साइड में होता है। और जादू टोने का वर्णन हमें कहाँ पर मिलता है, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, यजुर्वेद में नहीं मिलता, ऋग्वेद में नहीं मिलता, सामवेद में नहीं मिलता। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, अथर्ववेद हो जाएगा। ठीक है, जादू टोने का संबंध जो है ये अथर्ववेद में हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 काफी इजी है, आप सभी को ने पढ़ा भी होगा और बहुत बार एग्जामिनर ये वनडे एग्जाम्स में पूछ भी चुका है। तो गायत्री मंत्र की जो रचना है ये किसके द्वारा की गई थी, तो आप सभी जानते हैं विश्वामित्र के द्वारा जो है गायत्री मंत्र की रचना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पर। 11 में क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से युद्ध का देवता किसे माना जाता है। तो इन चारों ऑप्शनों में से जो है किसे जो है युद्ध का देवता माना जाता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहां पर जो है करेक्ट हो जाएगा। इंद्र भगवान को जो है युद्ध का देवता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया है, तो 12 में बोला गया है आयुर्वेद का उल्लेख सर्वप्रथम हमें कहाँ मिलता है। तो आयुर्वेद का जो उल्लेख है सर्वप्रथम हमें ऋग्वेद में मिलता है, सामवेद में मिलता है, यजुर्वेद में मिलता है या फिर अथर्ववेद में मिलता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। ठीक है, अथर्ववेद जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आयुर्वेद का उल्लेख जो है ना सर्वप्रथम हमें अथर्ववेद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 में क्या बोला गया, जिंद अवस्था का संबंध किस क्षेत्र से है। तो जिंद अवस्था का जो संबंध है भारत से तो बिल्कुल नहीं है, मिस्र से भी नहीं है, मेसोपोटामिया से भी नहीं है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जिंद अवस्था का जो संबंध है ये ईरान क्षेत्र से जो है इसका संबंध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पर। 14 में बोला गया जिंद अवस्था पुस्तक का संबंध किस धर्म से है। तो जिंद अवस्था पुस्तक का जो संबंध है वो जरथुस्त्र धर्म से जो है हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया नचिकेता, और यह नहीं आएगा, ये यम आएगा भाई, ये टाइपिंग मिस्टेक है, यम आ जाएगा। ठीक है, डोंट वरी, इसको ऐसे ही सेव कर देता हूं मैं। ठीक है, तो ये जो नचिकेता और यम के बीच जो संवाद है इसका वर्णन हमें कहां पर मिलता है, तो इसका वर्णन जो है हमें कठोपनिषद में मिलता है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पर। 16 में बोला गया है सत्यमेव जयते शब्द जो है ये कहां से लिया गया है। तो ये क्वेश्चन भी काफी रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार जो है वनडे एग्जाम्स में एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछता है। राइट ऑप्शन हो जाएगा मुंडकोपनिषद। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। ठीक है, सत्यमेव जयते जो शब्द है ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। 17 में क्या बोला गया, किस वैदिक सहायता में मोक्ष की चर्चा मिलती है। ये वैदिक सहायता नहीं आएगा भाई, ये थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे। ठीक है, साहित्य आएगा ये, शायद वैदिक साहित्य आएगा यहाँ पे। ठीक है, किस वैदिक साहित्य में जो है मोक्ष की चर्चा मिलती है। तो ऋग्वेद में नहीं मिलती, ब्राह्मण में नहीं मिलती, उपनिषद में मिलती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। ठीक है, तो जो मोक्ष की चर्चा मिलती है ये हमें उपनिषद में जो है मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पर। 18 में क्या बोला गया, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में हमें सबसे पहले देवकी के पुत्र कृष्ण का जो है वर्णन मिलता है। अगर आपने महाभारत देखी होगी ना, महाभारत, तो वहां पर आप समझ गए होंगे जो देवकी का पुत्र होता है वो जो है कृष्ण ही होता है। ठीक है, तो इसका वर्णन जो है हमें कहां पर मिलता है, छांदोपनिषद में मिलता है, महाभारत में मिलता है, भागवत पुराण में मिलता है, या फिर इनमें से किसी में भी नहीं मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। छांदोक उपनिषद में जो है हमें देवकी के पुत्र कृष्ण का जो है वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पर। पुराने की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, ये जो है टाइपिंग मिस्टेक है, पुराने नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, पुराणों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो ये पुराणों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, तो 18 हमारे जो है पुराण है। आप सभी जानते हैं 18 जो है हमारे पुराणों की संख्या है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पर। 20 में क्या बोला गया है, तमसो मा ज्योतिर्गमय कथन कहाँ से लिया गया है। जब आप स्कूल में जाते हैं ना, स्कूल में जाने से पहले जो है सबसे पहले स्कूल की दीवार पर या फिर बोर्ड पर आपको
यही जो है वाक्य देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कोई बच्चा जो है जिसको इसका हिंदी में मतलब पता हो, क्योंकि ये तो संस्कृत में लिखा गया है, हिंदी में जो है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए इसका जो है मतलब क्या होता है। ऑप्शन दे देता हूं, अंधेरे से उजाले की ओर या फिर उजाले से अंधेरे की ओर। ठीक है, बताइएगा क्वेश्चन नंबर तमसोमा ज्योतिर्गमय का जो है अर्थ क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो है राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उपनिषदों से यानी कि वृहदारण्यक उपनिषद से जो है यह कथन लिया गया है, तमसोमा ज्योतिर्गमय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पर। 21 में क्या बोला गया है, किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा होता है। तो किस उपनिषद का जो शाब्दिक अर्थ है वो सफेद घोड़ा होता है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहां पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। श्वेता श्रोत्रो उपनिषद जो है ये इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पर। 22 में क्या बोला गया है, गोपत ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है। तो गोपत ब्राह्मण जो है ये अथर्व वेद से जो है संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला गया ऋग्वेद में पणि किस वर्ग के नागरिक होते थे। तो ऋग्वेद के समय जो है एक वर्ग होता था जो पणि वर्ग होता था। इस वर्ग में जो है कौन से नागरिक होते थे, तो व्यापारी नागरिक होते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पर। किस नदी को ऋग्वेद में जो है नदी तमा जो है कहा गया है। ठीक है, नदियों में सर्वोत्तम यानी कि नदियों में उत्तम। ठीक है, माते तमा भी इसको बोला जाता है, माताओं में उत्तम। ठीक है, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका जो है करेक्ट हो जाएगा। सरस्वती नदी को जो है ऋग्वेद में नदी तमा जो है बोला गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 पर। 25 में क्या बोला गया, रावी नदी का वैदिक नाम जो है क्या था। तो रावी नदी का जो वैदिक नाम था ये परुषणी होता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोला गया, सतूप शब्द का वर्णन सर्वप्रथम कहाँ मिलता है। तो सतूप शब्द का जो सर्वप्रथम उल्लेख जो है हमें यह ऋग्वेद में ही प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर 27 में बोला गया वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त कहाँ पाया जाता है। तो ये जो पुरुष सूक्त है ये हमें जो है वर्ण व्यवस्था से संबंधित है और ये हमें जो है ऋग्वेद में प्राप्त होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 पर। 28 में बोला गया ऋग्वेद में उल्लेखित शब्द है यव। ठीक है, ये एक शब्द है भाई जो हमें कहां पर मिलता है, ऋग्वेद में हमें ये शब्द मिलता है। इस शब्द को कृषि उत्पादन से संबंधित है। ये जो यव शब्द है ना ये कृषि उत्पादन से संबंधित है। और किस कृषि उत्पादन के लिए जो है यूज किया जाता है यव शब्द, क्या गेहूं की कृषि के लिए उपयोग किया जाता है यव शब्द, क्या चावल की कृषि के लिए, जौ की कृषि के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ऋग्वेद में जो यव शब्द है ना ये जौ की कृषि से जो है संबंधित रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 29 पर। 29 में बोला गया ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध युद्ध 10 राजाओं का जो युद्ध है जिसको 10 राग युद्ध भी बोला जाता है, यह युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था। तो परुष्णी नदी के किनारे जो है यह युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहां पर जो है करेक्ट हो जाएगा। तो ये एक छोटा सा वीडियो था जो कि किससे रिलेटेड था, हमारा वैदिक काल से जो है ये हमारा रिलेटेड था। ठीक है, तो जुड़े रहिएगा अंत तक। मैं आपको इंडिया जीके भी आप ये मान के चलिएगा हरियाणा जीके और एचएसएससी के साथ जो है हमारा इंडिया जीके भी चला हुआ है। ये बेनिफिट है एचएसएससी और हरियाणा जीके वाले बच्चों के लिए। ठीक है, इंडिया जीके भी आपकी जो है साथ के साथ जो है कुछ जो है धीरे धीरे कवर हो रही है। डोंट वरी, आपके एग्जाम तक में एवरीथिंग जो है कवर अप कर लेंगे। ठीक है, बाकी कोई भी आपका जो है डाउट क्वेरी या सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। बस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भाई लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कर दिया करो भाई। ठीक है, बार बार ये चीज़ मत ना बोलनी पड़े। और कमेंट सेक्शन में आपको एक हाइप नाम का ऑप्शन मिलेगा, इसको भी जो है भाई प्रेस कर देना। ठीक है, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही हम जो है डिटेल से तैयारी करते रहेंगे आपके एग्जाम तक। ठीक है, और सिलेक्शन रह के रहेंगे। और बेल आइकन बटन को टैप कर लेना ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन
मिलती रहे। और अगर आप इसकी पीडीएफ जो है बिल्कुल फ्री में चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहां पर जो है सारी अपडेट्स जो है टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवाई जाती है। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।